अब सब हार रहे हैं, दधी बल से सब उस नरंतक से सब हार रहे हैं। जिसे देखो वो हार, जिसे देखो वो हार। अब जब नरंतक से सब हारने लगे, सब हार रहे थे, लक्ष्मण जी ने आकर कहा इसमें तक क्या है, मैं भी देखूं। लक्ष्मण जी युद्ध करने के लिए गए। इधर नरंतक है तो उधर लक्ष्मण जी हैं, इधर शंकर का भगत है तो उधर शेषनाग है। नरंतक का बाल बांका नहीं, बाल बांका नहीं वो नरंतक का। बहुत ऊंचे शब्द लक्ष्मण जी ने कह दिए राघव जी से, राम जी से, आप चिंता मत करो भैया, इस नरंतक को तो मैं जैसे ककड़ी भुट्टा के नहीं काटे ऐसे काट दूंगा, तुम चिंता मत करना। तुम क्यों चिंता करते हो? इसके तो मैं यूं काट दूंगा। शिव महापुराण की कथा कह दी है, कभी भी अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अहंकार के संबोधन को ना करें। अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस। ये तीनों अहंकार में चले गए। जब व्यक्ति का अभिमान बढ़ता है तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं कि तुम अभिमान मत रखो, भोलापन रखो। कभी भगवान समझदार को नहीं मिले, भोले को भगवान मिल गए। भोले का भोला, हमारे यहाँ सीधी भाषा में कहते हैं भोले का भोला। जितने भोले रह सकते हो उतने भगवान जल्दी मिल जाएगा। भोलापन रखो, सरल स्वभाव रखो, निर्मल मन सो मोहि पावा। मुझे कपट छल छिद्र नहीं पावा। भोलापन रखो। और मनुष्य का जितना भोलापन रहता है भगवान उसको बहुत प्रेम से रीझ जाता। भगवान उससे, जिसका भोलापन उससे भगवान रीझ जाता। होता है कभी कभी। एक किसान रो रहा था, पार्वती जी ने देख लिया। देखकर शिवजी से कहा, प्रभु ये किसान रो रहा है। शंकर भगवान बोले, अब मैं क्या करूं, तू बता। कि ये रो रहा है और तुम कुछ कर नहीं सकते? अगर किसान रोए, मनुष्य रोए तो हमारा जीवन बेकार। पार्वती जी बोली, बहुत भोला है बेचारा, वो रो रहा है। शंकर जी बोले, वो के बराबर विद्वान कहीं का नहीं होगा, तू देख अब भी रुक जा। तो शिव जी ने जाकर पूछा, क्यों रो रहे हो? फसल बिगड़ गई और क्या करे, रोए नहीं तो क्या करे, फसल बिगड़ी गई हमारी। अच्छा इसलिए रो रहा है? हाँ। शंकर भगवान बोले, हर बार तो ऐसा ही कहता है, फसल बिगड़ गई, फसल बिगड़ गई। मैंने तो तुझे इतना दिया, कमी तो मैंने रखी नहीं, फिर काहे को रोता रहता है? शिव जी बोले, अगली बार से एक काम करते हैं, फसल मुझे देखना है कि कितनी कितनी होती है, इसलिए आधी तेरी आधी मेरी। शंकर जी, किसान बोला ठीक है। शंकर जी के साथ पार्वती जी थी। किसान ने पूछा, बताओ ऊपर की फसल लोगे कि नीचे की लोगे? शंकर भगवान ने तुरंत पार्वती से पूछा, तू बता। पार्वती बोली, मैंने तो हमेशा सुना है सारी फसल नीचे ही होती है, तुम तो एक काम करो, नीचे की ले लो। किसान चला तो गेहूं बो के आ गया, और गेहूं बो के आया, और गेहूं बो के आया, और जब गेहूं आया तो भगवान ने कहा, काट ले। और उन्हें ऊपर ऊपर की काट के किसान ले गया। भगवान से कहा, जड़ उखाड़। अब शंकर भगवान सारा फसल की जड़ निकाल के देखें तो उसमें कुछ भी नहीं। पार्वती जी बोली, अपने साथ तो बड़ा धोखा हो गया। शंकर भगवान बोले, तू ही कह रही थी बड़ा सीधा है।
तो तुम आप परेशान बिल्कुल चिंता मत करना, अब की बार मुझे खड़ा करना। किसान फिर आ गया, बोलो प्रभु नीचे की ऊपर की। इतना में पार्वती जी बोली फालतू की बात मत कर, अब की बार हम ऊपर की लेंगे। किसान भी चतुर था, मूंगफली बो दी, निका काटी ले जा, नीचे की ले गया। शंकर जी बोले अभी भी कछुआ हाथ में नहीं लगा। पार्वती जी बोली मेरे से गलती हो गई, तुम ही कह रहे थे कि मैंने नहीं की, तूने की, बेचारा भोला। पार्वती जी बोली अभी गलती हो गई ना, अब की बात नहीं होगी। फिर किसान आया, बोलो महादेव, बोले बाबा बताओ क्या करना है। इतने में पार्वती जी बोली हमको क्या मूर्ख समझ के रखा है, नीचे की भी हम लेंगे ऊपर की भी हम लेंगे। किसान चला तो मक्का बोया अल्ले, और बीच में से उखाड़ उखाड़ के ले गया, वो बीच में से ही ले गया उखाड़ के। दादा अब शंकर भगवान पार्वती से बोले अब ये का कहीं करे, ये करे तो करे, ये तो बीच में से तो सब ले गया उखाड़। शिव शिव है। शंकर जी फिर भी किसान पर प्रसन्न हो गए। किसान से कहा मांग तुझे क्या चाहिए। किसान कहता है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कभी भूखा ना सोए, बस ये वर दे दीजिए। किसान कहता है भारत की भूमि पर जन्म लेने वाला कभी भूखा ना सोए, ये वर दे दीजिए। शंकर जी कहते हैं जो इस भारत की भूमि पर जन्म लेगा, भारत माता है और माँ अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं सुलाएगी, मेरा वर है, ये मेरा वर, वो भूखा नहीं सुलाएगी। सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहे, कोई निरोग नहीं, कोई रोग से ग्रसित नहीं हो, सब निरोग रहे, सब निरोग, सब सुखी रहे। समय आया, अहंकार के शब्द श्री लक्ष्मण जी महाराज ने कह दिया कि इस नरंतक को मैं मार दूंगा। और लक्ष्मण जी जब युद्ध करने के लिए गए, बार बार लक्ष्मण जी जब हारते गए हारते गए हारते गए, तब लक्ष्मण जी को लगा कि मेरे शब्द मुझे भारी पड़ गए। तब लगा अब लक्ष्मण जी का अहंकार चले गए, अभिमान गया। और अभिमान जब गया तब लक्ष्मण जी को समझ में आया कि अपने से गलती हो गई। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इस नरंतक को नहीं मार सकता। तब स्वयं अंगद ने आकर कहा कि काका जी, सुग्रीव जी से कहा महाराज आप एक काम करो, अब अपने बेटे दधिबल को बुलाओ। दधिबल क्यों, किस लिए दधिबल को बुलाया जाए? तो कहा जब किसी से काम नहीं होता महाराज, जब व्यक्ति संकट की घड़ी में पड़ जाता है, तब कोई सतगुरु, कोई भजन करने वाला, कोई धर्मात्मा, कोई पुण्य आत्मा तुम्हारे यहाँ पांव रख दे तो हो सकता है कि तुम्हारा मार्ग सुलभ हो जाए और जीवन सार्थक हो जाए। कोई भजन करने वाला। अभी कथा के शुरू में कहा था, गुरु को और गोविंद को, गुरु को और परमात्मा को अगर आपने समय दिया है तो तुम्हारी दुख की घड़ी में गुरु भी खड़ा है, उसका मंत्र भी खड़ा है और वो गोविंद परमात्मा भी खड़ा है। समय अगर आपने दिया है, आपने 2 घंटा 3 अभी मौका मिलता है। कई बच्चे ऐसे रहते हैं भाई गुरुजी आए हैं चलो सेवा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ। वो तो सेवा कर रहा है गुरुजी की, 2 घंटा 4 घंटा 6 घंटा 8 घंटा सेवा में लगा रहा है, पर उसने अपना कल्याण कर लिया कि गुरु सेवा में, परमात्मा की सेवा में, शिव सेवा में, भगवान की सेवा में। आज इतने सारे कार्यकर्ता, आज इतने लाखों पब्लिक को
अगर आप यहाँ बैठे हुए हो, इतनी पब्लिक अगर कथा श्रवण करने आ रही है और यहाँ कार्यकर्ता सेवा कर रहे हैं, कोई बिठाने की व्यवस्था कर रहा है, कोई बिछात की व्यवस्था कर रहा है, कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई किसी चीज की व्यवस्था कर रहा है, तो तुमने सेवा करी, तो तुमने अगर अपना अच्छा समय अच्छे समय में भगवान को दिया है, तो भगवान भी तो तुम्हारे लिए दौड़कर आने के लिए तैयार खड़ा मिलेगा। तुमने समय दिया, इसलिए भगवान भी समय देगा। हजारों लाखों लोग जब इतनी कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं, चारों तरफ आनंद ही आनंद जब बरस रहा है और सेवादार सेवा कर रहे हैं, तो उसका कहीं तुमने अगर भगवान को समय दिया तो कुछ तो मिलेगा। ये जितनी जो आगे बैठी है ना, ये बैरीगेट के जो पीछे की ओर आगे आगे बैठी है, इनसे समय पूछो जरा कितनी बजे की बैठी है, जरा कितनी बजे की बैठी हो रही जीजियों? सवेरे 7 बजे की। समय देख लीजिए, सुबह 7 बजे से जगह संभाल कर बैठी हैं और राधे तो सुबह 7 बजे की बेटी इंतजार करती हैं, तब जाकर कथा का रसास्वादन। तो कोई भगवान को अगर समय दे रहा है तो भगवान इनके लिए समय निकाल कर नहीं जाएगा? ये समय निकाल कर आइए 7-7 बजे से। इंतजार उस परमात्मा से मिलन का है कि भगवान बस तेरी कृपा, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ।
ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोले ने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। जय हो। जय हो। शंभो। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौ
गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ। हर हर महादेव है। शिव कथा कह रही है महाराज। ओ घड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी की कथा कह रही है। लक्ष्मण जी का अभिमान टूटा तब कहा गया। स्वयं अंगद कहते हैं कि काका श्री महाराज आप एक काम करो, आप बुलाओ दधिबल को, क्योंकि दधिबल की भक्ति बड़ी प्रबल थी महाराज। अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर शिवजी ने कृपा करी है, शंकर की करुणा हुई है, अगर कोई भगत, कोई भगवत प्रेमी, कोई भजन में डूबने वाला, कोई शंकर की आराधना करने वाला, शिव स्मरण करने वाला, कोई भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने वाला, अगर उसका दर्शन, उसका आनंद, उसका स्मरण भी अगर हमको हो गया तो शायद सुख मिल जाए। ये रावण का पुत्र नरंतक मरेगा अगर दधिबल आ गया तो। किसको बुलाया है? दधिबल, दधिबल को बुलाया। एक बात बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, वैष्णव शिव महापुराण की कथा चल रही है। जीवन में अगर दुख घेर रहा है तो किसी सत्संगी, भजनावली, स्मरण करने वाले, कहीं शिव की आराधना में डूबने वाले सत्संग करो। एक प्रश्न, एक बहुत सुंदर पत्र भेजा है। हुकुम चंद्र अर्झरे, दोंडवा
जिला खरगोन से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही अच्छा पत्र लिखा है आपने गुरुजी। 2 साल पहले पैरालिसिस आ गया था, साथ में सर की नस ब्लॉक भी हो गई थी, बीपी भी 220 के ऊपर देख रहा था। टीवी पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है। बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि शंकर भगवान ने अब मुझे बिल्कुल ठीक कर दिया है, पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गए हो, बाबा की कृपा। एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। शिव कृपालु है। बैठिए महाराज। शंकर बिना जीवन का कोई सुख नहीं। एक किसी ने बड़ा सुंदर एक पत्र और बड़ा भाव से लिखा है महाराज जी। मधुबन कॉलोनी, जिला बड़वानी, उमिला निमाड़े ने पत्र लिखा है। कहीं बैठी होंगी आप ही हैं। पत्र में आपने भाव लिखा है, गुरुजी मुख में कुछ घाव हो गए थे, आपने पत्र में लिखा है, और इतने घाव हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि बड़ी बीमारी, कैंसर जैसा योग कुछ लग रहा था। कुछ डॉक्टरों के अनुसार ऐसा लग भी रहा था कि उनकी विचार सोच यही बोल रही है। पर गुरु पूर्णिमा की कथा पर सीहोर पहुंचे थे, आपने लिखा, और कुबेरेश्वर महादेव की उस पावन भूमि पर पहुंचकर मैंने जब सब दूर दिखा लिया और घाव अंदर के ठीक नहीं हो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे सब की सोच हो गई थी कि कैंसर है। पर मैंने भी विचार करा, इसमें लिखा है, और परिवार वालों से कहकर मैं कुबेरेश्वर सीहोर पहुंची। वहाँ गुरु पूर्णिमा की कथा पूर्ण हुई थी, और उसमें मैंने जब पहली बार बहुत समय के बाद भोजन कर पा रही थी तो थोड़ा सा खीर का प्रसाद लिया था और बाबा से निवेदन करा था, और बाबा से बोल कर आई थी कि कुछ निकलना नहीं चाहिए। कई डॉक्टर कह रहे हैं कि वही है, पर निकलना नहीं चाहिए। ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि था पूरा ही, पर बाबा ने साथ लिया और कोई कैंसर की बीमारी नहीं निकली। यही शिव की विराजी विराजी। बहुत बहुत बाबा की कृपा। शंभु कृपा करे आप पर। श्री शिवाय नमस्ते। उसकी कृपा होना चाहिए। फिर निवेदन करेंगे, जब सारे जगत से लोग हाथ पीछा कर लें, जब कह दें कि अब कुछ नहीं, तब एक और खड़ा हुआ है, वो मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा औघड़ दानी, मेरा भंडारी खड़ा हुआ है, मेरा शिव खड़ा। शायद दुनिया में पहला मंदिर होगा कुबेरेश्वर महादेव का, जिसमें अभी मूर्ति नहीं बैठी है, तो भी दुनिया भर के लोग वहां से केवल प्रार्थना कर कर जाते हैं और उनका काम हो जाता है। शायद दुनिया में पहला मंदिर होगा, नहीं तो लोग मूर्ति बैठने के बाद, प्राण प्रतिष्ठा के बाद आते हैं। पर पूरी दुनिया का पहला मंदिर है कुबेरेश्वर महादेव सीहोर का, कि जिसमें मूर्ति नहीं, अभी तो मंदिर बन रहा है। अभी तो ना तो वहाँ पर पूरा बना है, मंदिर बन रहा है। अभी तो वहाँ व्यवस्था भी, कल परसों से रोड का काम चालू हो रहा है। वो तो कहीं ये जो आप लोग थोड़ा 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 जो दे रहे हो, इसमें जो कहीं किसी के दरवाजे जाकर मांगना नहीं है, ये नियम लिया था। ये व्यासपीठ से कह रहे हैं, विठलेश सेवा समिति की कोई रसीद किसी के दरवाजे पर जाकर नहीं कटेगी, किसी के दरवाजे पर जाकर मांगा नहीं जाएगा। ये व्यासपीठ हमारी, और हम व्यासपीठ के बाबा देवादिदेव महादेव के, जो आप दे रहे हैं वो शंभू के शरण में है, शंभू के चरण में। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर कोई दान भी कर रहे हो ना, धर्म भी कर रहे हो, तो किसी ऐसे वैसे के हाथ में मत दे देना कि बाद में वो भगवान तक पहुंचे ही ना और गलत जगह पर लग जाए। सही जगह पर लगे। गाय
बेटी और लक्ष्मी हमेशा अच्छी जगह पर दो, अच्छी जगह लगाओ। सत्कर्म की शिव पुराण कह रही है, शंकर की कथा कह रही है। कोई भजन करने वाले को पकड़ कर लाओ तो भजन करने वाला क्या करेगा? भजन का जो बल होता है उस बल के आधार पर जब युद्ध होगा तो उस युद्ध का आनंद ही दूसरा होगा। हमारा हिंदू धर्म की एक रीत रही है, जब जब इस भारत की भूमि पर लोगों ने आक्रमण करा है, इस पर कब्जा करा है, तब तब इस राष्ट्र के जितने संत साधु शंकराचार्य आदि कादिक जितने भारत की भूमि के संत साधु हैं, ये आगे आकर खड़े हो गए और इन्होंने इस राष्ट्र को बचाने का प्रयास करा। भारत की भूमि के वो शंकराचार्य आगे आकर खड़े हो जाते हैं, चार पीठ के शंकराचार्य आगे आकर खड़े हो जाते हैं। भारत की भूमि के संत साधु सन्यासी आगे आकर खड़े हो जाते हैं और राष्ट्र को बचाने के लिए प्रयास करते हैं। जब कहीं कहीं ऐसा लगता है तो महाराज बुलाया दधिबल को। दधिबल ने आकर कहा, पिताजी मुझे बुलाया क्यों? मैं तो भजन में लगा था, किस लिए बुलाया गया? तो कि बस ये नरंतक है ना, रावण का पुत्र, इसके साथ में युद्ध करना है। दधिबल बोला, मैं युद्ध करके क्या करूंगा? मैं युद्ध करके करूंगा क्या? जरूरी नहीं है हर चीज का आप युद्ध से ही सब काम करें। जरा सा कर्म व्यक्ति बुरा करता है और भोगना बहुत लंबा पड़ता है। इंदौर की कथा में कहा था, चक्कू मारा, किसी को तलवार लग गई, किसी को चक्कू मार दिया, कितनी देर लगी? मात्र 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अब भोगोगे कितना? वो भी तो विचार करो। चक्कू तो मार दिया, गुस्से में आए मारा, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगा, 20 मिनट लगा, क्रोध करने में, चक्कू मारने में, तलवार घोंपने में 15 से 20 मिनट लगे, पर पकड़ा गए। उसके बाद में थाने में पड़े रहे 6 महीना, 4 महीना तक तो केस ही आगे नहीं बढ़ा, और केस बढ़ गया तो 2-4 साल पेशी चलती रही, 2-4 साल पेशी चलती रही, फिर सजा भुगताई, सालों निकल गए। उसी तरह मनुष्य थोड़ा सा झूठ बोलता है, थोड़ा सा पाप करता है, थोड़ा सा कपट करता है, थोड़ी सी बेईमानी करता है, थोड़ा सा प्रपंच करता है, थोड़ा सा बेकार काम करता है, पर भोगना कितना पड़ता है? 84 लाख योनियां काटना पड़ती है जरा से झूठ छल कपट के चक्कर। 84 लाख काटता है। दधिबल सामने आकर खड़ा हो गया। जैसे ही दधिबल सामने आकर खड़ा हुआ, और जो दधिबल सामने आकर खड़ा हुआ और जो नरंतक का मुख देखा, नरंतक को वर था कि 1000 बार जिसने मेरा शिव आराधना करते समय मुख देखा हो वही मारे। दधिबल ने जो बाण छोड़ा, नरंतक के प्राण छूट गए, प्राण चले गए। मांगा ही वो था। भक्ति में डूबने वाला, भजन करने वाला, स्मरण करने वाला। हम क्यों कहते हैं कि गुरु के चरण छुओ? हम क्यों कहते हैं गुरु को प्रणाम करो, गुरु का मुख देख लो? माता पिता के चरण छुओ, माता पिता का मुख देख लो। घर के बुजुर्ग के चरण छुओ, घर के बुजुर्ग का मुख देख लो। भगवान के चरण छुओ, भगवान का मुख देख लो। क्यों कहते हैं? दर्शन से क्या मिलता है? कहते हैं अगर किसी संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक घर के माता पिता, घर के बड़े बुजुर्ग का हम केवल मुख का भी दर्शन कर लेते हैं तो ना जाने कितने पाप हमारे समाप्त हो जाते हैं, कितने पाप समाप्त हो जाते हैं। और दधिबल सामने आया और जो प्राणों को हरा, नरंतक समाप्त हो गया। ये है परम भगवदीय वैष्णव दधिबल की कथा। ये थी सुग्रीव के बेटे की कथा। बाली के बेटे की तो तुमने खूब सुनी रामायण में, अंगद की। पांव जमाया आया, युद्ध लड़ा, सेतु बनवाने में हेल्प करी, ये तो अंगद की कथा थी। पर मुझे नहीं लगता कि अभी तक खरगोन वालों ने कभी सुग्रीव के बेटे की कथा सुनी हो। और यहां तक मुझे ज्ञात होगा कि जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं इनको भी स्मरण नहीं होगा कि सुग्रीव का भी बेटा होगा, और जो परम भगवदीय वैष्णव होगा, परम भगवदीय जो वैष्णव होगा, उसकी साधारण नहीं है महाराज। आगे वर्णन आया, दधिबल के द्वारा नरंतक के प्राण छूटे, आनंद समाहित हुआ।